नमस्कार साथियों जो लोग एससी एसटी कैंडिडेट्स की ज़मीन बेच रहे हैं, खासकर प्रॉपर्टी डीलर या मान लीजिए विक्रेता। तो ऐसी सिचुएशन में कई हमारे पास ऐसे मैटर्स आ रहे हैं कि विक्रेताओं के ऊपर एफआईआर हो रही है। ठीक है ना। तो अब ये क्यों हो रही है, आप लोग इनसे बचें, वरना आपके ऊपर भी एफआईआर हो सकती है और पैसा भी आपका चला जाएगा। चाहे आप ज़मीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, फिर भी आपके लिए आवश्यक काफ़ी ज़रूरी है। साथियों, एक्चुअली हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी डीलर है, उसने जो है मतलब एससी एसटी कैंडिडेट्स की यहाँ पे जो है ज़मीन खरीद ली, और ज़मीन खरीदने के बाद वो जो है वहाँ पे रोड्स निकाल के जो है वहाँ पे पूरा प्लॉटिंग कर रहे हैं। लेकिन ना तो उन्होंने 98 की परमिशन लिया है, ना ही उन्होंने कोई कार्रवाई करवाई है। मान लीजिए उन्होंने प्लॉट बेच दिया है, 10 प्लॉट बेच दिए एससी एसटी के, ठीक है, विदाउट परमिशन। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आवासी में लिखा है और जो है हम ऐसे ही आपको बेच देंगे, और उन्होंने प्लॉट्स बेच दिए। अब बाद में उन लोगों को पता चलता है कि 104 105 का नोटिस आ गया। देखिए यहाँ पे 104 105 104 105 104 105 कई लोगों को नोटिस आया इकट्ठा। तब उन लोगों को पता चलता है भाई मेरे साथ तो स्कैम हो गया है, इन्होंने ना परमिशन ली ना कुछ लिया, मेरे साथ तो स्कैम हो गया। अब देखिए ऑर्डर देखिए। और मैं साथियों कहूंगा, अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, कोई भी रेवेन्यू केसेस तो नहीं चल रहे हैं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, लोन एक्सेट्रा, आप चेक करवा सकते हैं 14380। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने क्या बताया साथियों आपको कि उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर ने प्लॉटिंग कर दी, ठीक है ना, करीब 10 15 20 प्लॉट्स बेच दिए। उसके बाद लोगों को पता चलता है कि भाई ये तो पूरा 104 105 के नोटिस आ गए। तो इनमें उनकी हालांकि उनकी भी गलती है, लोगों की भी गलती है कि भाई अब आप जब आप जमीन खरीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 6 ये कहता है कि आप जांच पड़ताल करें। ठीक है, आपने जांच पड़ताल की नहीं, न किसी अच्छे विशेषज्ञ से बात की आपने, आपने धड़ल्ले से जमीन खरीद ली। बाद में 4-5 साल बाद नोटिस आया 104 105 का, और उसमें आदेश हुआ है कि जमीन भूमि राज्य सरकार के नाम अंकित हो। जब ऐसे लोग 10-15 लोगों के साथ हुआ, तब वो जाते हैं थाने में जाते हैं, एसपी के पास जाते हैं, डीएम एसडीएम के पास जाते हैं कि महोदय हमें तो पता नहीं था, हमारी एफआईआर दर्ज करवाई जाए इनके ऊपर। तो ऐसे कई प्रकरण हैं जिन पर फिर जो है जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उन पर एफआईआर होती है। तो जो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं मैं उनसे कहूँगा कि भाई आप ऐसी गलत सलत प्रॉपर्टी मत बेचिए, कहीं डबल रजिस्ट्री, कहीं अंश से अधिक विक्रय, ठीक है, कहीं बिना लेआउट वाली ज़मीन, कहीं बिना परमिशन वाली ज़मीन अगर आप ऐसे बेचोगे तो आपके ऊपर एफआईआर होगी। दूसरी बात जो है, आपका प्रॉपर्टी डीलर से बिल्कुल अलग हट जाओगे। ठीक है ना। तो इसलिए पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें। ठीक है, और मैं कहूँगा साथियों कि अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आप रजिस्ट्री नियम एवं ड्राफ्टिंग कोर्स ले सकते हैं। हमारा ये ई बुक है, कोर्स ले सकते हैं। ठीक है जी, इसमें आपको मापन इकाइयाँ, जो नियम है, लीव एंड लाइसेंस, लीज, गोदनामा, तेतम्मा, सभी ये जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, देख लेना क्या क्या हमें मिलेगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो भाई या तो परमिशन करवाएं या जो भी अन्य प्रोसेस हैं वो करवाएं, लेकिन आप ऐसा ना करें कि आपने आवासी लिखवा दिया, आपने ज़मीन बेच दी और बाद में जो है लोगों के पास जो है भाई वो आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा मैटर है, यहाँ पे भूमि राज्य सरकार में जो है नियुक्त की गई। पहला मैटर ये है लखनऊ बक्सी तालाब का। ठीक है ना। दूसरा मैटर ये है साथियों, ठीक है ना, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी लखनऊ का ही है। ठीक है ना, ये लखनऊ और तहसील भी लखनऊ। तो आप अपना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, ऐसी प्रॉपर्टी मत बेचे लोगों को जिससे उनका पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो और आपके ऊपर गुस्सा में आके फिर लोग जो है एफआईआर करवाएंगे। और भाई एफआईआर होनी भी चाहिए आप, क्योंकि आपने तथ्यों को छिपाया, आपने जो है इतना वो बड़ा स्कैम कर दिया कि बिना परमिशन वगैरह लेके आपने करोड़ों की ज़मीन घोटाला कर दिया, करोड़ों की ज़मीन बेच दी। आपने तो बेच दी, लेकिन उन बेचारों पर अब तो कार्रवाई हो रही है 104 105 की, उनकी ज़मीन तो राज्य सरकार में चली गई, तो किस पर एफआईआर होगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि भाई आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, इस तरीके से प्रॉपर्टी ना बेचें। और जो लोग खरीद रहे हैं उनसे भी कहूँगा कि जब भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं तो 1-2 वकील से आप जो है वो मिल सकते हैं, बेहतर जानकारी ले सकते हैं निष्पक्ष तरीके से। ठीक है, और अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डीलर आपको परेशान कर रहा है, गलत ज़मीन बेच रहा है, ठीक है ना, कुछ भी कर रहा है, तो उसके ऊपर बिल्कुल निश्चिंत हो गए आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करवा सकते हैं।